नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल माया स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर। तो पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर ये जो संक्रमण काल चल रहा है, इसमें सभी लोग संवेदनशील हो चुके हैं और बहुत सारी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो आज हम पूरी पीटीआई भर्ती को 2022 को कवर करेंगे और कौन कौन से इसमें समस्याएं आ रही है सभी बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, और वहाँ पर सभी लोग जुड़े हुए हैं और आपस में अनुमान लगा रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन असलियत में जो वास्तविकता है उससे उन सभी लोगों की बातें परे नज़र आ रही है। तो आज हम यहाँ पर जितने भी पीटीआई 2022 संबंधित जो मामले हैं उन सब पर बातचीत करेंगे और जो सही स्थिति क्या हो सकती है उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्यकरण। तो पीटीआई भर्ती 2022 का जब रिजल्ट आया और कुछ कैटेगरी की सीटें खाली रह गई, उन सीटों को, जैसे एससी एसटी की सीटें हैं, इनको तो बैकलॉग से भरा जाता है, यानी ये सीटें जो नई भर्ती आएगी उसके अंदर इंक्लूड कर दी जाती है। लेकिन कुछ सीटें जैसे ईडब्ल्यूएस हो गई, जो सामान्य कैटेगरी की, जैसे वीडो हो गई, ओबीसी कैटेगरी वीडो हो गई, महिलाओं की सीटें हो गई, तो इन सीटों का सामान्यकरण कर दिया जाता है। तो सामान्यकरण करने के बाद अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो सामान्यकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया उसके तहत जो सीटें बची हुई थी खाली, उनको सभी सीटों को यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको दे दिया गया। तो इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो एग्ज़ाम करवा रहा है, तो उसने कोई अपनी मर्जी से ऐसा थोड़ा ही किया है कि ये सीटें सामान्य कैटेगरी को दे दी जाए। उसके पास जो नियम है कार्य विभाग से बने हुए, जो भर्ती संबंधी जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार ही उन्होंने काम किया होगा। तो ये यहाँ पर लोग अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये बिल्कुल भी बात यहाँ पर सरासर गलत है। क्योंकि जब बोर्ड ने सामान्यकरण किया है तो उसने कोई न कोई सिस्टम तो अपनाया होगा, क्योंकि उनके पास जो नियम है, कानून कायदे हैं, उसके अनुसार ही किया होगा कि ये जो सीटें हैं सामान्यकरण इस कैटेगरी की, इस सीटों पर कौन कौन से कैंडिडेट आ सकते हैं। अब हो सकता है वहाँ पर सभी कैंडिडेट आ सकते हैं, तो सभी कैंडिडेट के अंदर देखा जाए तो सामान्य की प्रक्रिया को अपनाया गया सामान्यकरण की, तो उसके अंदर जो ज़्यादा स्कोरिंग थी वो कैंडिडेट आ गए, तो उनको हो सकता है उनको ये सीटें मिल गई। तो लेकिन ये मामला लोग इसको समझ रहे हैं कि जो यहाँ पर ओबीसी के साथ नुकसान हुआ है, सामान्यकरण किया गया, उसकी सीटें सारी यहाँ पर जनरल कैटेगरी को दे दी गई। तो ये इसमें कोई, मुझे जहाँ तक लग रहा है, कोई संशय नहीं है, क्योंकि जब बोर्ड के पास जो नियम बने हुए हैं जो कार्य विभाग से, उसके अनुसार ही उन्होंने किया होगा। उसके बाद यहाँ पर 115 अभ्यर्थियों का मामला है। तो 115 अभ्यर्थियों का मामला ये है कि पहले भी यहाँ पर निदेशालय से बताया गया कि जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उनकी जांच की गई और 115 जो स्पोर्ट सर्टिफिकेट है उनके अंदर विसंगतियाँ पाई गई। हो सकता है वो फर्जी सर्टिफिकेट थे, हो सकता है उनके स्कोरिंग सही नहीं की होगी, 4 नंबर वाले को 8 दिया गया, 8 को 4 दिया गया। और यहाँ पर ये हो सकता है कि जो 115 सर्टिफिकेट हैं उनमें कुछ सर्टिफिकेट जो बोर्ड ने जो टोटलिंग की तो उसके अंदर कोई मिस्टेक रह गई होगी, कुछ भी हो, ये मामला बिल्कुल यहाँ पर था। तो इसको यहाँ पर निदेशालय ने वापस कर्मचारी चयन बोर्ड स्पष्टीकरण मांगा और जो स्कोरिंग है, और इसका बताया जा रहा है कि वापस भी बोर्ड ने भी स्पष्टीकरण है वो यहाँ पर निदेशालय भेज दिया गया। अब इसके अंदर क्या हुआ था इस चीज़ का किसी को पता नहीं है। बोर्ड क्या एक्शन लेगा, निदेशालय क्या एक्शन लेगा, क्या इनको सम्मिलित करते हुए जो कैंडिडेट बाहर हो रहे हैं, अंदर हो रहे हैं, उनको बाहर करेगा या अंदर लेगा, इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में है। और हो सकता है कि इनको एक बार कर्मचारी चयन बोर्ड इस मामले को यहाँ पर रोक दे कि जो कैंडिडेट ऊपर नीचे हो रहे हैं इनको एक बार होल्ड किया जाए, और जो बाकी कैंडिडेट हैं इनको सीटें इनके लिए रोक ली जाए, और बाकी जो कैंडिडेट है उनकी नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट किया जाए, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें भविष्य के गर्त में है, इन पे लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन हम जो सही स्थिति है, जो वास्तविक स्थिति है, उस तक हम लोग नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को प्राइवेसी के तहत अंदर ही कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे निदेशालय हो, ये चीज़ें सामने एक बार नहीं लाई जाती। क्योंकि अगर इन चीज़ों को सामने लाया जाए तो कोई भी भर्ती यहाँ पर कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि लोग कोर्ट चले जाएंगे, जो बाहर हो रहे हैं वो कोर्ट चले जाएंगे। तो इस प्रकार ये कभी भी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो सकती। तो इन चीज़ों का स्पष्टीकरण बहुत बाद में आएगा। उसके बाद एक और मामला चल रहा है कि 619 अभ्यर्थी यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट के अंदर या डिग्री के अंदर टोटल बाहर हो रहे हैं। तो ये भी चल रहा है अब सोशल मीडिया पर। अब 619 अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा संख्या होती है इनकी,
तो बता रहे हैं कि इतने कैंडिडेट बाहर हो गए, इनके स्पोर्ट सर्टिफिकेट फर्जी थे, इनकी डिग्री फर्जी थी, जो कुछ भी था। लेकिन ये सब कयास है, एक अनुमान है, लोगों को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए। सोशल मीडिया पर जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं वो सब यहाँ पर मंडल में रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोर्ट स्टे की। अब जो चयनित अभ्यर्थी है वो घबरा रहे हैं कि कहीं कोर्ट स्टे ना आ जाए, भर्ती रद्द ना हो जाए, भर्ती कैंसिल ना हो जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भर्ती को रद्द करना यहाँ पर कोई मजाक थोड़ा ही है कि भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा या स्टे आ जाएगा कोर्ट पे। क्योंकि यहाँ पर जो भर्ती है वो, अब आपको पता होगा कि जब 450 के आसपास जो भर्ती थी उसको बढ़ाकर यहाँ पर 5,500 किया गया, तो कितना यहाँ प्रयास करना पड़ा था। तो प्रयास करने से भर्ती 5,500 पदों की हो गई। तो कोई चीज़ को बनाना या उसको रद्द करना ऐसे कोई मामूली काम नहीं है जो रद्द कर दिया जाएगा। तो कोर्ट स्टे किस चीज़ का आएगा, अभी तक तो यहाँ पर नियुक्ति भी नहीं हुई है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में है। तो कोर्ट किस बेस पे यहाँ पे स्टे देगा, तभी तो भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई है, इसकी तो प्रक्रिया चल रही है अभी तक। तो कोर्ट स्टे का यहाँ पर कोई भी वो अभी तक नहीं है, क्योंकि जब ज्वाइनिंग दे जाती है तब कोर्ट स्टे यहाँ पर आ सकता है। अभी तो ये प्रोसेस में चल रही है, प्रक्रियाधीन भर्ती के अंदर कोर्ट स्टे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। उसके बाद हम बात करें तो जिला अलॉटमेंट कब तक हो सकता है और क्यों नहीं हुआ। तो जिला अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसे स्टार्टिंग बताया गया था कि 15 अगस्त तक जिला अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं और जो काम करते हैं जैसे निदेशक कानाराम है, उनको भी ये पता नहीं था कि 15 अगस्त तक ये सब चीज़ें सामने आएगी। तो 15 अगस्त तक ये नहीं हो पाया, फिर उन्होंने यहाँ पर 31 अगस्त का उन्होंने टाइम दिया है। तो कोई भी काम हो उसको हम जब आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तब उसका पता चलता है कि इसके अंदर ये समस्याएं आई है। पहले किसी को भी कोई पता नहीं होता। तो हो सकता है निदेशक जो कानाराम है उन्होंने यहाँ पर 31 तारीख दी होगी, लेकिन अभी तक तो यहाँ पर जो जिला अलॉटमेंट की लिस्ट है वो जारी नहीं हुई है। कल की बहुत ज़्यादा संभावना थी लेकिन जो लिस्ट है वो जारी नहीं हो पाई। और आज यहाँ पर जो 29 अगस्त है, तो आज की प्रबल संभावना है। ये सिर्फ संभावना ही है, अनुमान ही है, क्योंकि 100% पता जो निदेशक कानाराम है वो खुद को भी नहीं है। क्योंकि जो कोई काम को करते हैं ना, तब पता चलता है कि उसके अंदर जो प्रक्रिया है वो टेक्निकल इश्यू किस चीज़ पे कहाँ पे आ जाता है। तो इन समस्याओं का ये जो भर्तियों की जो समस्याएं हैं, ये थोड़ी थोड़ी इनके पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर कौन सी समस्या आएगी। जब आगे स्टेप बाय स्टेप जब काम करते हैं ना, तभी इनमें पता चल पाता है कि कौन सी समस्या कहाँ पर आ रही है। तो आज 29 अगस्त को ज़्यादा संभावना है कि जिला अलॉटमेंट की लिस्ट है वो जारी कर दी जाए। फिर कल 30 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी हो जाएगी। और उपेंद्र यादव ने भी यही कहा है कि अगर 30 अगस्त तक जिला अलॉटमेंट लिस्ट जारी नहीं होती है तो 31 अगस्त को मैं बीकानेर आऊँगा, निदेशालय धरना स्थल में शामिल होऊंगा और वहाँ पर मोर्चा खोलेंगे। और तब तक वहाँ से नहीं लौटेंगे जब तक जिला अलॉटमेंट की लिस्ट जारी नहीं कर दी जाती। और निदेशक कानाराम है, उन्होंने भी लास्ट जो समय है वो 31 अगस्त का दिया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि आज जो लिस्ट है वो जारी हो जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें 100% कोई भी नहीं कह सकता कि ये मतलब गारंटी है कि यहाँ पर जो लिस्ट है वो आज जारी कर दी जाएगी। ये सिर्फ एक अनुमान लगाया जाता है और अनुमान इसी आधार पर लगाते हैं जिस प्रकार कोई हमें जहाँ से जानकारी मिलती है। उसके बाद नियुक्ति कब तक हो सकती है, तो पीटीआई भर्ती 2022 की नियुक्ति जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि सितंबर के अंदर हो जाएगी, 15 सितंबर तक हो जाएगी या 25 सितंबर तक हो जाएगी। लेकिन ये प्रक्रिया में है और जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि आज या कल या 1-2 दिन के अंदर अगर जिला अलॉटमेंट लिस्ट जारी हो जाती है तो अगले 8-10 दिन की जो प्रक्रिया है वो अधिकतम है। और यहाँ पर जो 10 से 15 सितंबर तक है वहाँ तक जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब ये जो समय है, अब बात करते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत रहे, क्योंकि पीटीआई भर्ती 2022 जो चयनित भर्ती है वो लगातार यहाँ पर मानसिक रूप से परेशान है। क्योंकि ये जो माहौल बना दिया गया है कि स्टे आ जाएगा, 115 का मामला है, 619 अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, तो कुछ लोग सिलेक्टेड है वो भी परेशान है। उनको लग रहा है कि कहीं हम बाहर नहीं हो जाएं। तो जो वास्तविकता है उससे हमें परिचित होना होगा और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना होगा। क्योंकि अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों के अंदर उलझते रहेंगे तो फिर हमारे सामने बड़ी समस्या हो जाएगी। तो जो चीज़ होना है, जो काम होना है, जितना समय लगना है उतना लगेगा, क्योंकि उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फालतू की टेंशन हमें बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और आपका चयन हुआ है, आपने तैयारी करके और
आपने चयन करवाया है तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पीटीआई भर्ती 2022 संबंधित आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।